हेलो स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू वीडियो ऑफ हिस्ट्री। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना और उसके ब्रदर्स के बारे में, साथ ही साथ गयासुद्दीन बलबन के बारे में। और आज हम लोग स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश को खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे इस लेक्चर में। इससे पहले मैंने हिस्ट्री के और भी कई सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। मेडिवल हिस्ट्री शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो जिस किसी को भी हिस्ट्री ठीक से ना आती हो या फिर हिस्ट्री वो इधर उधर से पढ़ रहा हो, वो यहाँ पर आकर पढ़ सकता है। उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका यूपी पीएससी प्री तक का जो है यहाँ पर जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे हम। तो आगे शुरू करते हैं। रजिया सुल्ताना थ्रोन पे बैठती है 1236 में और ये 1240 एडी तक जो है सिंहासन पर रहती है। रजिया सुल्ताना कैसे सिंहासन पर बैठी थी मैंने आपको बताया। इसके जो पिताजी थे इनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की दिली ख्वाहिश ये थी कि इसी की बेटी रजिया सुल्ताना सिंहासन में बैठे, बट ऐसा होता नहीं है। इसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन में बैठ जाता है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मारकर रजिया सुल्ताना सिंहासन पर बैठती है। क्योंकि एक ये लेडी थी, जिसकी वजह से होता क्या था, इसकी वजह से जो दल चालीसा इल्तुतमिश ने बनाई थी वो इसकी बात को नहीं सुना करती थी। क्योंकि उस समय के लोगों का मानना ये है था कि हम किसी स्त्री की बात कैसे सुन सकते हैं या फिर मान सकते हैं। अभी भी ऐसा ही है। तो शुरू करते हैं। हम लोग के बारे में और जानते हैं। तो रजिया सुल्ताना को ये कहा जाता है फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, विमेन रूलर, फर्स्ट एंड लास्ट विमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी जो है रूलर थी ये रजिया सुल्ताना। ठीक है। इसने कई सारे काम किए, जैसे कि इसने कुछ लोगों को अलग अलग पोस्ट पर बैठाया, जैसे कि एतगीन को इसने इक्तेदार बनाया। एतगीन को इसने इक्तेदार बनाया कहां का? बदायूं का। बदायूं एक इंपॉर्टेंट जगह है, मैंने आपको बताई थी कि जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में वो बदायूं का ही गवर्नर था, राज्यपाल था। ठीक है। एतगीन को इसने बदायूं का क्या इक्तेदार बनाया। साथ ही साथ इसने अल्तूनिया को इक्तेदार बनाया कहां का? भटिंडा का। इक्तेदार बनाया कहां का? भटिंडा का। भटिंडा का जो इक्तेदार था वो कौन था? अल्तूनिया। भटिंडा आपका कहां है? पंजाब में। क्लियर है। साथ ही साथ इसका एक लवर हुआ करता था। इसका एक लवर हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खान। याकूत खान की अगर हम लोग बात करें तो याकूत खान एक निचले जाति का व्यक्ति था, यानी कि ही वॉज अ हब्सी। हब्सी था ये याकूत खान। बट याकूत खान रजिया सुल्ताना की बात को बहुत ज्यादा सुना करता था, माना करता था, जिसकी वजह से रजिया सुल्ताना ने याकूत खान को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दी। शी अपॉइंटेड याकूत खान एज मिनिस्टर ऑफ अमीरे आखूर। अमीरे आखूर। अमीरे आखूर मिनिस्टर बनाया, यानी कि मंत्री बनाया। यानी कि जितने भी इक्तेदार होंगे उनका जो है मंत्री कौन कहलाएगा? उनका मंत्री कहलाएगा याकूत खान। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी। बस यहीं पर जो है रजिया सुल्ताना ने गलती की। अभी तक तो सिर्फ दल चालीसा इसकी बात नहीं सुना करते थे। अब धीरे धीरे जो है ये लोग भी जो है विद्रोह करने लगे। आपसे पूछा जाएगा रजिया सुल्ताना के खिलाफ पहला विद्रोह कौन था? विद्रोह करने वाला कौन था? तो फर्स्ट रिबेलियन कौन था? कबीर खान था। कबीर खान, कबीर सिंह आप लोगों ने देखी होगी। ये है कबीर खान।
कबीर खान जो है इसका पहला रिबेलियन था, जो कि कहां का गवर्नर हुआ करता था? ये गवर्नर हुआ करता था लाहौर का, गवर्नर ऑफ लाहौर। लाहौर, ये लाहौर का गवर्नर हुआ करता था। क्लियर होगा? क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। फर्स्ट रिबेलियन इसका था कबीर खान, जो कि लाहौर का गवर्नर हुआ करता था। साथ ही साथ विद्रोह करता है कौन? विद्रोह करता है अल्तुनिया। अल्तुनिया revolted and take independent status of, कहां का था ये इक्तेदार? बठिंडा। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को? तो फटाफट रिवाइज करेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। रजिया सुल्ताना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने ये आप लोगों को बताया था कि जो है ये पहली मुस्लिम विमेन रूलर है मेडिवल इंडिया की और आखिरी भी है। ठीक है, साथ ही साथ इसने कुछ काम किया था। इसने ऐतगीन को इक्तेदार बनाया था बदायूं का, अल्तुनिया को इक्तेदार बनाया था बठिंडा जो कि पंजाब में है, और इसी का लवर हुआ करता था याकूत खान। क्योंकि याकूत खान इसकी सारी बातें सुना करता था, इसलिए रजिया सुल्ताना ने इसको मंत्रियों का क्या बनाया? आमीरे आखूर बनाया। आमीरे आखूर एक बड़ी पोस्ट हुआ करती थी जो मंत्रियों के ऊपर की पोस्ट थी। बस यहीं से जो है ये गलती करती है। हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती इसने यही की, एक निचली कास्ट के व्यक्ति को आमीरे आखूर बना दिया। तो बस यहीं से जो है रिवोल्ट यानी कि विद्रोह स्टार्ट होता है। और सबसे पहला विद्रोह करता है कौन? कबीर खान। और कबीर खान को ये बड़े आसानी से कंट्रोल कर लेती है, जो कि कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? लाहौर का। ठीक है, इसके बाद अल्तुनिया जो है रिवोल्ट करता है, विद्रोह करता है और इंडिपेंडेंट स्टेटस अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। कहाँ? बठिंडा का। बस यहीं से होता क्या है? यहां से होता है कि 1240 ईडी, इधर लिख रहा हूं मैं, इन 1240 ईडी, 1240 एडी में अब रजिया सुल्ताना यहां से जाएंगी कहां पर? यहां से जाएंगी बठिंडा की तरफ, और बठिंडा में किसके ऊपर अटैक करेंगी? अटैक करेंगी अल्तुनिया के ऊपर। बट अल्तुनिया को ये बात पहले ही पता चल जाती है और ये तैयारी करके रखता है। और जब रजिया सुल्ताना जाती है तो रजिया सुल्ताना को ये हरा देता है। इन 1240 रजिया सुल्ताना डिफीटेड बाय अल्तुनिया। अल्तुनिया इसको हराता है और मारता नहीं है। इसको दो ऑफर करता है, या तो मारी जाओ या तुम उससे शादी कर लो। तो बस रजिया सुल्ताना जो है मैरी करती है किससे? रजिया सुल्ताना मैरिड विद अल्तुनिया। और जैसे जो है ये मैरी करती हैं, वैसे ही बहराम शाह, कौन? बहराम शाह, रब कर दे इसको पहले, जैसे ये शादी करती हैं वैसे ही बहराम शाह जो है थ्रोन पे बैठता है। नाउ इन 1240 बहराम शाह सैट ऑन थ्रोन। बहराम शाह सिंहासन पे बैठता है। ठीक है, बहराम शाह कौन था? इसी का रजिया सुल्ताना का ही भाई हुआ करता था बहराम शाह, और ये अब सिंहासन पे बैठ चुका है। और यही ऑर्डर करता है बहराम शाह, ऑर्डर दलचारी शाह टू किल रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना को मारने का ऑर्डर देता है कौन? रजिया सुल्ताना को मारने का ऑर्डर देता है बहराम शाह। ठीक है, जो कि इसी का भाई था। अब दल चालीसा इधर से पड़ेगी बठिंडा की तरफ, और उधर से अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना आ रहे हैं किधर? दिल्ली की तरफ। तो रजिया सुल्ताना एंड अल्तुनिया was killed by दल चालीसा in कैथल, हरियाणा।
जब अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना भटिंडा से आ रहे होते हैं तो कैथल नामक जगह पर जो है ये रेस्ट करते हैं। और जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो रात में ही इनको घेर लेते हैं कौन, दल चालीसा के लोग। और दल चालीसा के लोग रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया दोनों को मार देते हैं। और यहीं से खत्म होती है किसकी कहानी, यहीं से खत्म होती है रजिया सुल्ताना की कहानी। और अब सिंहासन पे कौन है, बैराम शाह बैठा हुआ। बैराम शाह आपका बैराम शाह की बात करें तो ये सिंहासन पे 1240 में बैठता है और कब तक रहता है, 1242 तक की। 1240 से लेके 1242 तक ये सिंहासन पर बैठता है। और इसी के समय में पहला अटैक होता है मंगोलों का, फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोल्स। मंगोलों का पहला अटैक होता है इसी के समय में, बट मंगोल्स को ये हरा देता है। एंड फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोल्स, बट मंगोल्स was defeated by बैराम शाह और दल चालीसा। दल चालीसा और बैराम शाह मिलकर मंगोल्स को हरा देते हैं। साथ ही साथ ये एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, ये एक पोस्ट बनाता है जिसको कहते हैं नयाबे ममलिकियात। ही मेड अ पोस्ट एक पद बनाता है कॉल्ड नायाबे ममलिकियात। आपसे पूछा जाएगा कि जो है इतिहास का पहला नायाबे ममलिकियात कौन था, तो इसने जो है ऐतगीन को बनाया था। फर्स्ट कौन था, ऐतगीन। मात्र 2 साल रहता है, इसके बाद इसी को मार देता है कौन, इसी को मार देता है मसूद शाह। रुकनुद्दीन का बेटा हुआ करता था मसूद शाह। तो बैराम शाह वॉज किल्ड बाय मसूद शाह इन 1242 AD। बैराम शाह वॉज किल्ड बाय मसूद शाह। ये कौन था, ये था सन ऑफ रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन का ही बेटा हुआ करता था कौन, मसूद शाह। और अब सिंहासन पे बैठेगा कौन, मसूद शाह। मसूद शाह 4 साल तक सिंहासन पे बैठता है। कब से लेके कब तक, 1242 से लेके 1246 तक जो है ये सिंहासन पर बैठता है और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करता है। और इसके बाद 1246 के बाद इन 1246 नसीरुद्दीन महमूद जो है सिंहासन पे बैठता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और यही नसीरुद्दीन महमूद ही जो है गयासुद्दीन बलबन को वजीर बनाता है। तो इसके आगे की कहानी हम लोग जानते हैं। और अब 1246 में सिंहासन पे बैठता कौन है, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद की अगर बात करें तो ये जो है ग्रैंडसन था, यानी कि पोता था किसका, इल्तुतमिश का। तो नसीरुद्दीन महमूद 1246 AD में बैठता है सिंहासन पे और 1265 AD तक जो है राज करता है। ये भी ज्यादा कुछ काम नहीं करता। ये सबसे पहला काम ये करता है कि ये बलबन को वजीर बनाता है। ये अपॉइंटेड वजीर एज बलबन। और बलबन को ही एक टाइटल दिया गया था, एक टाइटल मिला हुआ था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उलूग खान। उलूग खान का टाइटल मिला हुआ था इसको। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को कहा जाता है वर्चुअल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का ये वर्चुअल सुल्तान कहलाता था। हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये इतना चालाक था कि 20 साल तो इसने वजीर बनकर जो है राज किया दिल्ली सल्तनत पर। और 20 साल के बाद ये खुद राजा बनकर राज करता है। तो 1265 AD में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है। और अब
सुल्तान कौन बनता है? सुल्तान बनता है गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। तो शुरू करेंगे हम लोग किसको? गयासुद्दीन बलबन को। गयासुद्दीन बलबन की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंहासन में बैठता है 1265 ईडी में। और कब तक राज करेगा ये 1287 ईडी तक राज करेगा। सबसे पहला ये काम क्या करता है? ये दल चालीसा को खत्म करता है और दल चालीसा के सारे मेंबर्स को मार देता है, क्योंकि इसको पता था कि अभी तक की जितने भी लोग मरे हैं दल चालीसा के कारण ही सारे राजा मारे गए हैं। तो ये काम करता है कि दल चालीसा को ही मार देता है। तो ये अबोलिश्ड दल चालीसा एंड किल्ड ऑल ऑफ देम, और सबको ये मार देता है। और साथ ही साथ ही स्टार्टेड दी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लौह और रक्त की नीति किसने चलाई थी? तो लौह और रक्त की नीति जो है इसने चलाई थी। स्टार्टेड दी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। बात करें हम लोग आयरन एंड ब्लड की, तो सबसे पहले जो है बिस्मार्क ने जो है इसको चलाया था। बिस्मार्क जो कि जर्मनी का एक रूलर था। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा कि सबसे पहले लॉ और रक्त की नीति किसने चलाई, तो जर्मनी का एक रूलर था, इसका नाम था बिस्मार्क। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में किसने चलाई थी? दिल्ली सल्तनत में जो है ये चलाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। साथ ही साथ ही started the system of Sizda and Payabos. He started the system of Sizda and Payabos. अब ये क्या है भैया? सिजदा क्या है? झुककर रूलर को सलाम करना, और पेयोबॉस क्या है? लेट कर रूलर के पांव को चूमना ही पायोबॉस कहलाता था। और सिजदा रूलर को झुककर सलाम करना। इन 1287 में क्या होता है? इन 1287 सेकेंड अटैक ऑफ मंगोल्स होता है। मंगोल्स, देखिए इसको थर्ड अटैक भी कुछ लोग कहते हैं। थर्ड अटैक इसलिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि पहला अटैक तो दिल्ली सल्तनत पे हुआ ही नहीं था, क्योंकि चंगेज खान सिर्फ किसको मारने आया था? जलालुद्दीन मकबरनी को मारने आया था। ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट अटैक मसूद शाह के समय हुआ और सेकंड अटैक जो है इसके समय हुआ है। ठीक है। सेकंड अटैक होता है मंगोलों का, बट यहां पर भी जो है मंगोल्स हार जाते हैं। बट यहां पर होता क्या है? मंगोल्स के इस युद्ध में गयासुद्दीन बलबन का बेटा भी मारा जाता है। ठीक है। तो लिख दे रहे हैं इन 1287 सेकेंड अटैक ऑफ मंगोल्स, बट मंगोल्स was defeated by Ghiyasuddin Balban, but his son Shahzada Muhammad was killed in this battle. इस युद्ध में मारा जाता है कौन? इस युद्ध में मारा जाता है इसी का बेटा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। तो बस जैसे ये मरता है वैसे ही पुत्र वियोग में ये डिप्रेशन में चला जाता है गयासुद्दीन बलबन, और गयासुद्दीन बलबन जब डिप्रेशन में चला जाता है तो ये भी मर जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पुत्र वियोग में कौन सा रूलर मरा था? तो पुत्र वियोग में मरा था कौन? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं हम पुत्र वियोग या फिर डिप्रेशन के कारण जो है ही वॉज डाइड, ये मर जाता है। और जैसे ये मरता है वैसे ही इसकी कब्र और इसके बेटे की कब्र एक जगह जो है बनाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि दोनों की कब्र कहाँ है? तो इनकी कब्र बहरौली आर्कियोलॉजिकल में है, जो कि दिल्ली में है। ग्रेवयार्ड इसकी कहां है? ग्रेवयार्ड है बहरौली में।
दिल्ली। बहरौली के एक आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक सेंटर में है। तो यहां से कहानी होती है खत्म, किसकी? यहां से कहानी होती है खत्म। इसके बाद सिंहासन में बैठता कौन है? इसके बाद सिंहासन पे इसी का एक बेटा था जिसका नाम था कैकुकाबाद। कैकुकाबाद जो है सिंहासन में बैठता है, बट जैसे ही सिंहासन में बैठता है इसी का एक मंत्री हुआ करता था कैमुर्स नाम का। कैमुर्स और अफगानिस्तान का एक रूलर था जिसको कहते थे फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी कैमुर्स की मदद से मार देता है किसको? कैकुकाबाद को। तो लिख दे रहे हैं यहां आफ्टर दिस कैकुकाबाद sat on throne, but he was killed by Firoz Khilji. फिरोज खिलजी जो कि कहां का रूलर था? रूलर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ही रूलर हुआ करता था फिरोज खिलजी। और किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ कैमुर्स। और कुछ साल बाद कैमुर्स को भी ये मार देता है। आफ्टर सम टाइम फिरोज खिलजी किल्ड कैमुर्स also and founded a new dynasty। और एक नया वंश की स्थापना करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खिलजी वंश कहते हैं। ठीक है, तो ये करता है। आपसे पूछा जाएगा हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था? तो आप आंसर लगाओगे क्या? कैमुर्स आप आंसर लगाओगे। तो स्लेव डायनेस्टी हम लोग ने कंप्लीट कर ली है। स्लेव डायनेस्टी में हम लोग ने कई लोगों के बारे में पढ़ा, जैसे कि रजिया सुल्ताना, इल्तुतमिश, और कैमुर्स को हम लोग कहते हैं लास्ट रूलर गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा। तो काफी कुछ हम लोग ने डिटेल में पढ़ लिया है, स्टोरी टाइप में पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, क्योंकि मलिक फिरोज खिलजी ने जो है मार दिया है किसको? मार दिया था कैमुर्स को भी, और एक नए वंश की स्थापना करी थी। तो इसमें हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे, और खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, और एक वन ऑफ दी फेमस रूलर जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, जिसको पद्मावत मूवी में ये दिखाया गया है। तो वो भी जो है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।